नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अक्सिजरा क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि पहली वीडियोस में आपने जाना कि फ़र्द में हमारी ज़मीन का रकबा, उनके किला नंबर, मुरब्बा नंबर, खेवट नंबर, खसरा नंबर सब डिटेल होती है। तो इस प्रकार रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास हमारी ज़मीन की टोटल डिटेल होती है और उनके मालिकों के साथ। लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास उस ज़मीन का नक्शा भी होता है, और जब हम पटवारी से उस ज़मीन का नक्शे की नकल लेते हैं तो उसको ही अक्सिजरा बोला जाता है। वो एक ड्राइंग पेपर पर उसको ड्रॉ कर देता है नक्शे को, और उसको जो है मिलान जो है उसका जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास रिकॉर्ड होता है उसके नक्शे साथ होता है, और वो अक्सिजरा हमें दे देते हैं एक फ़ीस के बाद। दोस्तों, इस अक्सिजरा में क्या क्या कंटेंट होते हैं? इस अक्सिजरा में हमारी ज़मीन का एग्जैक्ट वही नक्शा होता है जो धरातल पे होता है। उस नक्शे के अंदर हमारे जो प्लॉट या कोई ज़मीन है उसका डायमेंशंस होती हैं कि उसकी भुजा कितने करम की है। एक करम में 5.5 फुट होते हैं, तो वो करम में उनकी डायमेंशन होती हैं। साथ में जो उनके साथ लगते जो ज़मीन है, जो किला नंबर्स है, उनकी शेप भी रिकॉर्डेड होती है। और अगर ऐसा कोई ज़मीन के साथ रास्ता निकलता है, जो रास्ता सड़क से या किसी और रास्ते से जोड़ते हैं, तो उस रास्ते का रंग भी जो है उसमें लाल रंग से भरा होता है। तो इस प्रकार उस नक्शे में हमारी ज़मीन और उसके साथ लगती ज़मीनों का ब्यौरा डिटेल उसमें होता है। तो अब इस नक्शे का इस्तेमाल कहाँ होता है? दोस्तों, ये नक्शा जब भी हम कोई नई ज़मीन खरीदते हैं तो हमें जो है ज़मीन बेचने वाला, ज़मीन का जो मालिक है, वो बताता है कि भाई मेरा फ़लाँ किला नंबर है और इसका रकबा इतना है और उसकी फ़लाँ भुजा जो है इतने करम की है, इतने फुट की है। तो हम उस चीज़ को कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं? दोस्तों, हम उस ज़मीन का नक्शा पटवारी से ले सकते हैं, और उस नक्शे में हमें वो डिटेल पता चल जाती है कि भाई किस मुरब्बा नंबर के किस किला नंबर की शेप क्या है, कितनी उसकी भुजा है, और कितने उसकी जो है साथ लगते किला नंबर्स की डिटेल, उसके अंदर कितने किला नंबरों से उसका हिस्सा लगता है। तो दोस्तों, इसके बाद जब भी कभी डिमार्केशन होती है तो डिमार्केशन करने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ऐसे ही नक्शे का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास होता है। और उसके बाद जो भी गिरदावर या कह लो कानूनगो या तहसीलदार जो भी डिमार्केशन करते हैं, वो डिमार्केशन के बाद नक्शा तफावत बनाते हैं जो आपके अक्सिजरा के साथ जैसा ही होता है, जिसमें बताया जाता है कि भाई किसका कितना कब्जा है या अनऑथराइज्ड कोई ऑक्यूपाई किए हुए है। उसके साथ जब भी हमें बंटवारे का केस डालना होता है तो उसमें भी अक्सिजरा हमें साथ में लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें तहसीलदार की कोर्ट में ये दिखाना होता है कि हमारे कौन से किला नंबर है और हमें कौन से किला नंबर चाहिए। उसके बाद जब भी हमें किसी कोर्ट केस में चल रहे विवाद में हमें अपनी ज़मीन की डायमेंशन साबित करनी होती हैं, तो रफ साइट प्लान के अलावा जो हम कोर्ट में अपनी ज़मीन की सिचुएशन क्लियर करने के लिए जो एक कानूनी दस्तावेज साबित कर सकते हैं वो अक्सिजरा ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जिनमें हमें जहाँ पर भुजा का जो डिस्प्यूट चल रहा होता है, या किसी प्लॉट की शेप का झगड़ा होता है, या फिर इस तरीके के कोई भी जो केस कोर्ट में डले होते हैं जिनमें बाउंड्रीज़ का डिस्प्यूट होता है, वहाँ पे अक्सिजरा बहुत काम आता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना है कि अक्सिजरा क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, और आप इसे कहाँ से बनवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।